नमस्कार. आज आपण नवापूर एक्सप्रेस न्यूजवर नवापूर शहरातील सुप्रसिद्ध बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्सचे मालक राकेश जयस्वाल यांची सुकन्या सिद्धी जयस्वाल ही हिंदी पिक्चरमध्ये तिने काम केलेलं आहे. आज ती आपल्यासोबत नवापूर एक्सप्रेस न्यूजवर लाईव्ह आहे. आपण तिला तिच्या आजपर्यंतच्या प्रवासाचा प्रश्न विचारणार आहोत. सिद्धी जी, आपने आपकी पढ़ाई कहाँ से की? तो मेरा जो 10th तक का एजुकेशन है मैंने डीजे अग्रवाल मेमोरियल स्कूल से किया है और फिर 11th-12th के लिए मैं पुणे शिफ्ट हो गई थी, तो मैंने अपना 11th-12th सिम्बायोसिस कॉलेज ऑफ पुणे से किया है। और कहाँ तक आपने वहाँ पढ़ाई की? मैंने 11th-12th सिम्बायोसिस कॉलेज से किया और फिर ग्रेजुएशन भी मैंने पुणे से ही किया है। मैंने फैशन डिज़ाइनिंग किया था ग्रेजुएशन में एंड उसी के साथ साथ मुझे कहीं ना कहीं स्कूल टाइम से ही काफ़ी शौक था डांसिंग का और एक्टिंग का, तो मैं सीखती रहती थी वहाँ पर पुणे में भी ग्रेजुएशन के साथ साथ ही। तो वहीं से कहीं ना कहीं जर्नी शुरू हुई है। तो अपॉर्चुनिटी कैसे मिली आपको फिल्म में काम करने की? अपॉर्चुनिटी सो बेसिकली ये हुआ था कि मेरा ग्रेजुएशन हो चुका था और मैं थोड़ा कुछ टाइम के लिए थिएटर भी करती थी पुणे में ही। तो फिर मेरा प्लान था कि मुंबई शिफ्ट होना है मुझे डिज़ाइनिंग के लिए भी, और कहीं ना कहीं सोचा था कि कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी एक्टिंग के लिए भी। तो इतना कुछ आइडिया नहीं था कि फिल्म इंडस्ट्री क्या है कैसे है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई बैकग्राउंड आता नहीं है हमारा, और कहीं ना कहीं बहुत डर भी लगता था कि कैसे होगी चीज़ें वहाँ जाकर। लेकिन एक सेल्फ कॉन्फिडेंस था मुझे कि शायद से मैं कर लूँगी ये चीज़। तो मैं गई, मुंबई शिफ्ट हुई। मैं 2024 में शिफ्ट हुई थी दिसंबर में, और वही मैं अपनी क्लासेस भी कर रही थी, डिज़ाइनिंग के कोचिंग भी कर रही थी, और साथ ही साथ मैंने ऑडिशंस देना भी शुरू किया था। मुंबई में एक जगह आराम नगर करके, वहाँ पे सारे कास्टिंग ऑफिसेस है, वहाँ पे जाना शुरू किया मैंने। ऑडिशंस देने के बाद मुझे एक दिन ऐसी ये फिल्म का ऑडिशन आया था आउट ऑफ नोवेयर। मैं बस जान ही रही थी चीज़ें, और फिर मुझे ये ऑडिशन आया और मैंने कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया था ऑडिशन को, कि बहुत से बार होता है ना, इतनी सारी चीज़ें हो जाती है तो हम इग्नोर कर देते चीज़ों को। तो इग्नोर कर दिया था। तो फिर लेकिन उन्हीं की तरफ से एक मैसेज आया कि बाय व्हेन यू विल सेंड योर ऑडिशन। तो फिर मैंने सोचा कि चलो बना कर दे देते ऑडिशन। तो एक मोनोलॉग दिया था उन्होंने रिकॉर्ड करने के लिए। तो मैंने वो शूट किया, और फिर हमारा ऐसे होता है ना कि इतने सारे ऑडिशंस होते हैं, तो हम ये हो जाता है कि भूल जाते हैं कि दे दी ऑडिशन, अब जाने दो कि हाँ ठीक है अभी रिवर्ट बैक जो भी आएगा। फिर कुछ टाइम बाद उनका रिवर्ट बैक आया मुझे कि आपके कुछ चेंजेस हमको ऑडिशंस में चाहिए है, तो आप वो चेंजेस हमें करके दीजिए। तो जो भी एक्टिंग लेवल पे उनको चीज़ें देखनी थी मेरी तरफ से, तो उन्होंने मुझे वो चेंजेस बोले कि आप ये चेंजेस करके दो हमें। तो फिर मैंने वो रीशूट किया, फिर से भेजा। फिर मैं फर्स्ट राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट हुई। फिर उसके बाद उनका सेकंड राउंड था, उन्होंने फिर से एक और मोनोलॉग मेरा करवाया, जो कि वो देखना चाह रहे थे कि एज एन एक्टर मैं कितनी वेरिएशंस कर सकती हूँ, कितनी कैपेबिलिटीज़ है। तो वो लोगों ने वो चीज़ें टेस्ट की थी। तो फिर सेकंड राउंड हुआ। उसके बाद भी काफ़ी लंबा प्रोसीजर रहा था, और फिर उसके बाद एक वो भी क्लियर कर लिया। उसके बाद थर्ड राउंड हुआ था मेरा। बेसिकली वो मीटिंग होता है, तो वो वहाँ पे प्रोजेक्ट के डिटेल्स देते हमें। तो वो प्रोजेक्ट के डिटेल्स उन्होंने दिए मुझे। फिर उसके बाद मुझे लगा कि यार श्योर नहीं थी कि कैसे क्या होगा। फिर मम्मी से मैंने बात किया कि मम्मी ये प्रोजेक्ट के लिए चीज़ें आई है, क्योंकि तब तक किसी को बताया नहीं था। और वो बहुत एक जब मेल आया ना मुझे कि यू हैव बिन शॉर्टलिस्टेड फॉर द लीड रोल ऑफ दिस फिल्म, तो मेरे लिए बहुत ही, और वो तीसरा महीना ही था शायद मेरा, हाँ तीसरा महीना था मुंबई में। और मतलब लोग बोलते हैं ना कि बहुत सालों लग जाते हैं कि एक पिक्चर क्रैक होने के लिए भी, तो बहुत बड़ी चीज थी वो मेरे लिए कि तीसरा महीना था। पहले ही इसमें लीड रोल मिलना हाँ एग्जैक्टली, फर्स्ट फिल्म ही थी मेरी। और उसके पहले मैंने कैमरा ज्यादा फेस किया नहीं, मतलब शॉर्ट फिल्म्स वगैरह की थी। फिर जब मुंबई शिफ्ट हुई थी तो कुछ चीजें की थी, सीरियल में काम किया था, एक रियलिटी शो किया था, लेकिन इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था।
आपका जो एजुकेशन था फैशन डिजाइनिंग, उसको छोड़ के आपने एक्टिंग लाइन में आना चाहा, तो आपके परिवार से किसी का विरोध, मम्मी पापा, आपके रिलेटिव? विरोध तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी जैसे मम्मी काफी सपोर्टिव रही है और मम्मी को हर चीज पता थी हमेशा से कि मैं ये करना चाहती हूँ या फिर इंटरेस्ट है कहीं ना कहीं, तो मम्मी को ये आइडिया था। और बात की जाए पापा की, तो पापा कहीं ना कहीं डरते थे कभी कभी कि मम्मी को बोलते थे, मुझे डायरेक्टली कभी नहीं बोला कि अरे ये क्या कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको खुशी होती थी जब मैं काम कर रही थी। और ऐसे हुआ कि टचवुड कि मैं जैसे मुंबई गई हूँ मुझे काम मिलना शुरू हो गया था। ऐसे नहीं था कि काफी स्ट्रगल रहा है, मतलब मेहनत उतनी की है मैंने, बहुत सालों से मेहनत करती आ रही थी मैं। मतलब एक्टिंग वाइज भी देखा जाए तो मैं थिएटर भी करती थी। तो पापा का कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाइसी डाइसी रहता था। पापा पूछते थे मम्मी को कि अरे क्या कर रही है, इनिशियल स्टेज पे जब थे कि ये अचानक फील्ड क्यों चेंज कर लिया इसने, डिजाइनिंग कर रही थी तो अचानक ये चेंज क्यों कर लिया इसने फील्ड। फिर लेकिन जब हुई चीजें, जब फिल्म कर ली, तो उनको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आ गया था, क्योंकि मुंबई ऐसा शहर है और इस फील्ड को लेकर लोगों की बहुत सारी अलग अलग थिंकिंग है। और इस फिल्म में आपका रोल क्या है? फिल्म में मेरा रोल है, मेरे कैरेक्टर का नाम है शिवानी सिंह। सो इसमें बेसिकली ये है कि एक लड़की है जिसको 90 मिनट्स दिए गए हैं और वो एक वेबसाइट में फंस चुकी है जो कि लाइव वो उसको किडनैप किया गया है और उसको चैलेंज दिया गया है कि गो गेट 1 मिलियन व्यूज इन 90 मिनट्स। तो अब वो कैसे लाएगी 90 मिनट्स में 1 मिलियन व्यूज, तो उसका ये चैलेंज है। तो इसके अंदर मेरा जो कैरेक्टर है वो बहुत बड़ी भक्त है शिव जी की। और इस रोल के लिए मैंने काफ़ी सारी चीज़ें की है। मैंने 40 डेज का गायत्री मंत्र का साधना किया है, जिसमें वो बहुत पावरफुल मंत्र है। तो वो मैंने डेडिकेटेडली 40 डेज के लिए आपको करना होता है। और एक बार ऐसे था कि 15 डेज मैंने किया और वो छूट गया था मुझसे, सो वो फिर से रीस्टार्ट करना होता है। सो 40 डेज के लिए कंटिन्यू आपको नॉनवेज नहीं खा सकते हो आप, कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं कर सकते हो आप। तो वो मैंने किया था और फिटनेस पे बहुत काम किया था अपने खुद से। और मेरा वर्कशॉप चला था 2-3 महीने तक। तो क्योंकि गॉड एलिमेंट प्ले करना बहुत डिफिकल्ट चैलेंज होता है, तो और ऐसा कैरेक्टर फर्स्ट फिल्म में ही मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन मेरी टीम बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी, मिलियन व्यूज़ की जो टीम थी। तो ये शूट पूरा हैदराबाद में हुआ है, जो फिल्म का शूट हुआ है। तो 1-1.5 महीना मैं हैदराबाद में थी, उसके पहले 2 महीना मेरा वर्कशॉप चला है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस फिल्म का और बहुत ही मज़ा आया है। तो अभी तो लेट्स सी कि रिलीज का कैसे क्या होता है। फिल्म रिलीज नहीं हुई? फिल्म एक्चुअली ऐसे हुआ है कि फिल्म रिलीज होने वाली थी 12 सितंबर को नेपाल में, लेकिन सिविल वॉर की वजह से चीज़ें पोस्टपोन हो चुकी है। लेकिन अभी ऐसे है कि फिल्म रिलीज होगी, क्योंकि अभी दिवाली का और काफ़ी चीज़ें सेटल डाउन हो रही थी, तो वहाँ पे चीज़ें अभी वर्कआउट होगी वेरी सून। एंड लेट्स से कि इंडियन CBFC अप्रूवल वगैरह भी मिल चुका है, तो इंडिया में भी प्लान कर रहे हैं। सिद्धि जी, आप दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे फिल्म के बारे में? फिल्म के बारे में ये बोलना चाहूँगी कि बहुत ही अमेजिंग फिल्म है, बहुत ही थ्रिलर फिल्म है और बहुत कुछ सीखने मिलेगा। ये एक हीलिंग की तरह काम करेगी आपके लिए फिल्म। ये सिर्फ आप देखने के लिए नहीं देखोगे, ये फिल्म ऐसी है कि हर इंसान को छू जाएगी, हर इंसान की लाइफ से रिलेटेड है ये फिल्म। तो आपको बहुत मजा आएगा ये फिल्म देखकर। ये एंटरटेनिंग है, ये लर्निंग फिल्म है, ये एक हीलिंग फिल्म है। और फिल्म का नाम है मिलियन व्यूज, जैसे आप सभी को पता है, और जल्दी ही रिलीज भी होगी। तो बस इंतजार रहेगा आप सभी का, आइएगा जरूर। नवापूरकरांकरता एक मराठी हिरोईन अगोदरच मिळाली आहे, परंतु ती लहान पडद्यावर असते, कल्याणी टिभे, आणि दुसरी मिळाली आहे सिद्धी राकेश जयस्वाल। तिच्या पिक्चरला मी असं म्हणेन की नंदुरबार जिल्ह्यातील किंवा महाराष्ट्रातील सर्व लोकांनी भरभरून प्रतिसाद द्यावा। नवापूर एक्सप्रेस न्यूज कडून आम्ही तिच्या फिल्मला शुभेच्छा देतो। थैंक यू सो मच।